डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसमें हम आपको बताएंगे कि आने वाला 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, जिसको लेकर हमारे पास खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं करिश्मा कौशिक जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि आने वाला 2026 कैसा रहने वाला है। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। मैम, आने वाला जो नया साल है 2026, ये सभी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का ये साल मंगलमय रहे और इस साल में आप जो है बहुत सारी तरक्की करो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो, यही मनोकामना है मेरी। और ये जो साल है 2026, अगर हम पहले राशियों की बात करेंगे, मगर इससे पहले हम जानेंगे कि 2026 आने कैसा वाला है। क्योंकि 2026 की अगर हम बात करें तो ये साल जो है सूर्य का साल है। हम ये बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन चुके हैं। यानी कि अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 2 + 2 और 6 हमें अंक मिलता है 10, जिसको हम एक नंबर को लेके मान लेंगे। और एक नंबर जो होता है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब सूर्य प्रधान ये साल है। साल को अगर हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये ईयर ऑफ फायरी हॉर्स है। अब यहाँ पे एक चीज हमें कॉमन मिल रही है, वो है घोड़ा। यानी कि अगर हम सूर्य देव की बात करते हैं तो सूर्य देव जो है वो एक ऐसे अपने रथ पे विराजमान है जिसको लेकर के वो दौड़ते रहते हैं, जिसमें कि 7 घोड़े हैं। आप देखो कि सूर्य जो है वो कभी भी रुकते नहीं है, सूर्य जो है चलते रहते हैं। इसीलिए हर महीने जो है संक्रांति मनाई जाती है, हर राशि के अनुसार संक्रांति मनाई जाती है और उसी संक्रांति को सूर्य के गोचर के नाम से भी जानते हैं। तो 12 राशियां, 12 बार गोचर सूर्य का, तो सूर्य जो है अपने घोड़े पे दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ गया? हॉर्स, यानी कि घोड़ा। तो इस साल जो है, साल के पहले दिन ही आपको कोई ऐसी चीज जो, या तो आप कोई हॉर्स का स्टैच्यू या 7 घोड़ों की पेंटिंग जो है वो अपने घर में जरूर लेकर के आओ, ताकि आपके जीवन में जो एक स्टेबिलिटी है वो भी आए। और अगर आपका काम किसी चीज को लेकर के रुक गया है, ब्लॉकेजेस आ गई हैं, तो वो ब्लॉकेजेस हट जाएं। देखिए, घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, ठीक है? तो घोड़े कभी भी स्टेबल नहीं होते। यानी कि अगर हम कहें घोड़े अगर बैठ सकते होते एक जगह तो वो युद्ध में कभी नजर नहीं आते। तो उसी तरह से जो है हॉर्स अगर आप लेके आओगे तो वो आपका गुड लक एनहांस करेगा। दूसरी चीज, आपकी ब्लॉकेजेस को खोलेगा। स्टेबिलिटी, मैंने क्यों बोला कि स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि सूर्य जो है ना वो डिसिप्लिन के कारक है। सूर्य क्या है ये जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सूर्य जो है पिता के कारक है, सूर्य जो है राजा के कारक है, सूर्य जो है आत्मा है, हमारी आत्मा जो है वो सूर्य है, ठीक है? और नव ग्रहों में जो राजा है वो सूर्य है। अब देखिए, राजा का ये साल होना, सबसे बड़ी बात क्या होती है? राजा जो होता है डिसिप्लिन्ड होता है। हर चीज, अगर राजा के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि राजा को हर एक चीज संभालनी होती है, ठीक वही सूर्य का ये साल है। तो आपको स्टेबिलिटी तो मिलेगी, मगर आपको भी वेल डिसिप्लिन्ड होना है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सूर्य उग जरूर जाते हैं, भले ही बादलों से घिर जाए, वो एक अलग बात है, मगर सूर्य उदय होता जरूर है। तो ठीक वैसे ही आपको उनसे प्रेरणा लेनी है। और केवल इसी साल नहीं, मैं कहूंगी सूर्य जब आपका अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तो जीवन में आप बहुत सारी चीजों को अचीव करते हो। तो केवल सिर्फ 2026 में नहीं, बल्कि आपको ये चीज अपनी गांठ बांध लेनी है कि आपको अपने अंदर डिसिप्लिन तो लाना ही लाना है। सुबह जल्दी उगना है सूर्य की तरह, यानी कि सुबह जल्दी उठना है, पाठ पूजा करनी है, मंत्र जाप करने हैं। एक अपना स्केड्यूल बनाओ ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो जाएं। दूसरी चीज, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, कोशिश करो कि आप जल्दी जो है वो सो जाओ और सूर्य उदय आप देखो। सूर्य उदय जब आप देखोगे ना, तो आपके अंदर जो जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिविटी है, जो आप फेस नहीं कर पा रहे हो अपने आप से चीजों को लेकर के, जो आपको लगता है कि हमारी लाइफ में कितना कलेश हो गया है, हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, और स्पेशली वो लोग जिन लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, ऐसे लोगों के लिए उगता हुआ सूरज देखना बहुत ज्यादा खास होता है। अब आप देखोगे, जब छठ पर्व आता है ना, तो सूर्य की ही पूजा होती है। सूर्य उगता हुआ देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सूर्य डूबता हुआ देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगी, डूबता हुआ सूर्य तो नहीं देखें, मगर उगता हुआ सूर्य जरूर देखें, ताकि आपकी लाइफ में सारी ब्लॉकेजेस हट जाएं। दूसरी चीज मैं बात करूंगी, इस साल में क्या खास है। इस साल में जब हम बात करते हैं 2026 की, तो 2 आंकड़े
जो है वो बदल रहे हैं। 20 तो एज इट इज रहेगा, 20 तो कहीं नहीं जाने वाला। जब से 2000 मिलीनियम स्टार्ट हुई तब से 20 एज इट इज है, पिछले 25 साल से, और आगे भी रहेगा। मगर जो आंकड़ा बदल रहा है यहाँ पे 26 का आंकड़ा आ रहा है, 25 से 26 में जा रहे हैं। तो 26 जो अंक होता है ये शनि का अंक है। अब देखिए यहाँ पे जो सूर्य है और जो शनि है, उन दोनों का ही यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। सूर्य शनि क्या है? पिता पुत्र है। तो शनि जो है क्या सिखाता है? लाइफ में आपको कर्मा करना। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कर्मा क्या होता है, हमने दान पुण्य कर दिया, हमने श्वानों को यानी कि जो स्ट्रे डॉग्स है उनको बिस्किट दूध खिला दिया, हमने कर्म कर दिए, हमने किसी गरीब को 10 रुपए दान कर दिए, हमने कर्म कर दिए। मैं आपको कहूंगी कर्म ये तो दान होते हैं, ये कर्म नहीं होते। कर्म वो होते हैं जब आप कोई कार्य कर रहे हो। अगर आप आलस से भरे हुए बिस्तर पे पड़े हो और आप अपने कर्म नहीं कर रहे, यानी कि आप अपना कार्य नहीं कर रहे, आप उठ के ऑफिस नहीं जा रहे, तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ प्राप्त करना है, तो आपको अपने कर्म जरूर करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं अपना कर्म कर रही हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अगर मैं नहीं आती तो ये मेरा कर्म ही नहीं होता। तो कर्म इज व्हाट यू डू, जो आप कार्य कर रहे हो वो आपका कर्म है, ना कि दान पुण्य। दान पुण्य जो है वो अलग चीज हो गई, वो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए, अपने पिछले जो आपकी पास्ट लाइफ के जो कर्माज है उनको बैलेंस करने के लिए आप ये चीजें करते हो, मन की शांति के लिए करते हो, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ये करते हो। मगर काम आपको जो है वो जरूर करना है। अब शनि जो है वही है, शनि कर्मों के देवता है, तो इसीलिए आप अगर काम करोगे तो डेफिनेटली, और डिसिप्लिन से काम करोगे, क्योंकि ये में सूर्य क्या सिखा रहा है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से अगर आप काम करोगे ये साल आपका अव्वल नंबर का साल जाएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, एक जो साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है। यानी कि नंबर्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं तो 1 से 9 नंबर ही हमें दिखते हैं, 10वां नंबर नहीं दिखता। जब 10वां नंबर आता है तो अगेन वो 1 नंबर काउंट हो जाता है। तो 1 से 9 नंबर का जो साल था, जो 2025 था, वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो साइकिल 2017 से शुरुआत हुई थी वो अब 2025 में समाप्त हो गई है। अब ये आप आने वाले 9 सालों के लिए कर्म कर रहे हो। तो ये सोचो कि 9 सालों में आपको क्या अचीव होगा, क्योंकि 9 नंबर क्या होता है? कंप्लीशन होती है। जो भी आपने पहले नंबर से, यानी कि जो भी आपने सूर्य के साल से चीजें करनी शुरू करी, 9वें नंबर पे जाकर के वो चीजें कंप्लीट होती हैं, और 8वें नंबर पे आपको उन पिछले जो 7 साल होते हैं उसके कर्मों का फल मिलता है, और 9वें साल में क्या होता है? वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप ये समझ लीजिए यहां से आपकी एक अलग से 9 सालों की जो साइकिल है वो शुरू होने वाली है। तो आप जो आने वाले 7 सालों में करोगे, शनि का जब 7 साल आएगा तो आपको उसी 7 सालों के कर्म के फल देगा, यानी कि जो आप करोगे इन सालों में। और 9वें साल में, यानी कि जो 9वां साल आएगा, उस साल में आप क्या करोगे? उस साल में जो चीजें आपने इन 8 सालों में अचीव करी वो चीजें कंप्लीट होंगी। तो मैं इसीलिए आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये पहला साल है, इसी साल से चीजों को करना शुरू करो, ताकि लाइफ में बहुत सारी चीजों को अचीव कर पाओ, और अगले 9 साल बाद ये ना सोचो कि पिछले 9 साल हमारे वेस्ट चले गए, अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुरुआत का सही समय यही है। हमारे दर्शकों को बताइए मैम कि आने वाला जो नया साल है उसमें किन राशियों को फायदा होने वाला है, और किन राशियों के ऊपर दुष्परिणाम पड़ सकते हैं या उन्हें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, राशियों को वैसे तो मैं किसी को भी नेगेटिव नहीं कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी किसी भी राशि के लिए कुछ नेगेटिव है, क्योंकि अगर मैंने एक बार आपको बोला कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे ये चीज जरूर पता है कि आप ये बात सुन करके पूरा साल बर्बाद कर दोगे, आने वाले 9 साल बर्बाद करोगे, पूरा साल नहीं, आने वाले 9 साल बर्बाद करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा था कि अरे गड़बड़ होने वाली है, कुछ ऐसे चांसेस है जिसमें कि कुछ खराब होगा। इसीलिए, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे शब्द जो है यूनिवर्स में जा रहे हैं, ब्रह्मांड में जा रहे हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे को डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा। मैं अभी बोल दूं ऐसा कोई इंसान मरने वाला है, इस राशि के लोग ध्यान रखें, इस राशि के लोग ध्यान रखें, ध्यान रखने वाली बात अलग है। मगर अगर मैं आपको यहीं पे ही डरा दूं कि आप अपने को खो सकते हैं, नहीं भी खोना होगा, तो जो आप एनर्जीज अपनी कनेक्ट करोगे ब्रह्मांड से तो भी खो दोगे। तो खराब तो किसी के लिए भी
ये साल नहीं जाने वाला, और वो भी वो साल जिसकी शुरुआत ही महादेव से हो रही हो। अब महादेव से क्यों शुरुआत हो रही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि साल का पहला दिन 2026 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साल का पहला दिन जो है बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है 1 जनवरी। इस दिन जो है त्रयोदशी तिथि है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन प्रदोष व्रत है, और इसके साथ साथ रोहिणी नक्षत्र है। हमें यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे हमारे जो बाल स्वरूप कान्हा जी पैदा हुए थे, जो जी। सबको बहुत प्रिय है, सबको बहुत लाडले हैं। जब हम कान्हा जी से शुरुआत कर रहे हैं, जब हम प्रदोष व्रत यानी जब हम महादेव जी से शुरुआत कर रहे हैं, तो किसी साल की शुरुआत कैसे खराब हो सकती है? ऐसे साल की शुरुआत खराब ही नहीं हो सकती। दूसरी चीज, बृहस्पतिवार का दिन जिसे कहते हैं कि नारायण जी का दिन है। नारायण जी जब हम नाम लेते हैं तो लक्ष्मी जी साथ चली आती हैं। तो अगर धन से संबंधित परेशानी है तो भी ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि नारायण जी का नाम लेंगे लक्ष्मी साथ चली आएगी। भगवान शिव का नाम लेंगे पार्वती साथ चली आएगी, और जहां आप शिव पार्वती होते हैं वहां पे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश तो होते ही होते हैं। तो आपके विघ्न तो वैसे भी भगवान श्री गणेश हर ही लेंगे। और जहां पे हम बात करें कान्हा जी की, तो जहां रोहिणी नक्षत्र वहां पे कान्हा जी का नाम, और कान्हा जी जहां पे होते हैं वह राधा रानी स्वयं चली आती हैं। तो इसीलिए साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी होने वाली है। किसी को भी घबराना नहीं है कि किसी चीज से कि आपका साल खराब होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो वो ब्रह्मांड में जा रहा है, और जो ब्रह्मांड में जा रहा है वही आपको घूम फिर के मिलेगा। अब हम बात करते हैं राशियों को जिनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पे मैं जी। डरा नहीं रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सावधानी बरतने के लिए कह रही हूँ। जिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, मेष राशि के जातकों से स्टार्ट करेंगे। तो मेष राशि के लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों पे शनि की 7.5 का प्रथम चरण का प्रभाव पड़ा हुआ है। शनि की 7.5 2026 में 2025 में ही आपकी शुरू हो गई थी, मार्च में 29 मार्च के आसपास जो है शनि की 7.5 का प्रथम चरण आप पे शुरू हुआ था। तो आप लोगों को क्या जरूरत है? कुछ गलत नहीं होगा आप लोगों के साथ, मगर आप लोगों को जरूरत है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। अगर वही बात कर्म, अगर आप कुछ भी गलत करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी खा पी लूं और कैसे भी रह लूं, तो वो चीज फिर आपके साथ आने वाले समय में आपके कर्मों का फल गलत ही मिलेगा। तो इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपका पार्टनर वापस आ सकता है, तो हाँ, डेफिनेटली इस साल आपके पार्टनर से बात होने के चांसेस बनेंगे। कार्य के क्षेत्र की बात करें या नौकरी की बात करें, तो जिन लोगों को नौकरी चाहिए, क्योंकि ऑब्स्टैकल्स बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, आपको रुकावटें आ रही हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी थमेंगी। मगर वहीं पे अगर हम बात करें आप लोगों के बिजनेस की, बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी, मगर मैं ये कहूंगी कि किसी पे अंधा विश्वास करके आपको नहीं चलना, खास तौर से अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको देख करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज बहुत कोई नुकसान आप लोगों के लिए नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है। महादेव जी की कृपा आप लोगों पे बनी हुई है। अब इसके साथ साथ आप लोगों को उपाय क्या करना है? साल के पहले ही दिन, जब हम बात कर रहे साल के पहले दिन की 2026 की, तो 1 जनवरी को साल के पहले दिन जल में गुड़ डाल करके आप शिवलिंग का अभिषेक कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यही नहीं कि सिर्फ साल के पहले दिन, जब आपको समय लगे तब आप गुड़ डाल के शिवलिंग का अभिषेक करें। कोशिश करें कि सोमवार को और मंगलवार को तो आपको करना ही करना है। लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे होंगे, जो भी हर्डल्स आ रहे होंगे, वो ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ कान्हा जी को लाल रंग के वस्त्र जो है भेंट कर देना, क्योंकि कहते हैं कि जब हम भगवान शनि की बात करते हैं, शनि को प्रसन्न करना हो तो कान्हा जी उनके गुरु माने जाते हैं। तो कान्हा जी को आप प्रसन्न करोगे तो डेफिनेटली शनि का प्रकोप कम हो जाएगा, शनि का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। शनि का प्रभाव कम करने के लिए आप जो है कान्हा जी को लाल रंग के वस्त्र पहले ही दिन हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए आप भेंट कर दो, बहुत शुभ रहेगा। वहीं पे अगर हम दूसरी राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि वालों की यानी कि टॉरेंस की, तो आप लोगों के लिए ये साल बहुत कमाल का रहने वाला है। आप लोगों की लाइफ में जो चीजें रुक गई थी वो अब मोशन में आ जाएंगी, अब फ्लो में आ जाएंगी। इसके साथ साथ जो लोग बिजनेस कर रहे
रहे हैं उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो कहीं पे किसी प्रॉपर्टी में, लैंड में या कहीं पे भी सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा ये समय आप लोगों का इन्वेस्टमेंट का रहेगा। और आने वाला टाइम, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, आने वाले 9 साल, तो ये जो साइकिल कंप्लीट होगी ना, तो आने वाले 9 सालों में एक आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। दूसरी चीज़, आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मगर मैं ये कहूँगी कि खर्चा इस साल जो है आपका ज़्यादा हो सकता है, इसलिए खर्चे से थोड़ा सा आपको बच करके चलना है। यानी कि ओवर पार्टीज करना, सोशल लाइफ पे अपने पैसे ज़्यादा खर्च करना, वो चीज़ नहीं करनी है। उन खर्चों को रोक करके, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको रोक करके अगर आप उनको सेविंग्स करते हैं या किसी अच्छे कार्य में लगाते हैं, धर्म के कार्य में लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा रहेगा। हालांकि आप लोगों का पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, आप लोग पढ़ने में डगमगाएंगे, मगर ये साल फिर भी आपका ऐसा रहेगा कि जितना आपने पढ़ा उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ गए। तो ये होता है ना, एक करिश्मा होता है, एक चमत्कार हो जाता है कि अरे हमने तो इतना पढ़ा भी नहीं था, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर फिर भी बहुत अच्छे हमारे मार्क्स हो गए। तो वो चीज़ हो सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना है। मेरी बात सुन के ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए ये समय लव रिलेशनशिप को लेकर के भी अच्छा रहेगा। जो सिंगल हैं उन लोगों के विवाह जो है वो इस साल हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर वो प्रस्ताव अपने माँ बाप के सामने रखना चाह रहे हैं कि हमें ये लड़की या ये लड़का पसंद है, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। अपने माँ बाप के सामने आप अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। आपकी शादी होने की संभावना इस साल ज़रूर बन जाएगी। आप लोगों को उपाय क्या करना है, आप लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी है, शिव चालीसा करना है आप लोगों को, और कोशिश करो कि जल में चंदन का इत्र मिला करके आप जो है शिवलिंग का अभिषेक कर दो। और साथ साथ भगवान शिव को परिवार सहित खीर बना करके भोग में पहले ही दिन लगा दो। पहले ही दिन जब आप मीठा घर में बना लोगे और भगवान शिव परिवार में लगा दोगे, तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा आने वाले साल में। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय काफी हद तक अच्छा रहेगा। और अगर देखा जाए तो ये साल जो है आपके लिए बहुत सारी यात्राएं लेकर के आ रहा है, बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है, जिसमें कि आपको सफलता मिलने वाली है। जो 2026 का साल रहेगा आप लोगों के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है। यानी कि पैसा, आप जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से इस साल पैसा गेन करोगे। जो काम आपके पिछले 3 साल से अटक रहे थे, वो काम आप इस साल आपके खुल जाएंगे, और वो सारे काम आप इस साल करोगे। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, या नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट ढूंढ रहे हो, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इस साल मिलेंगी। इसके साथ साथ यात्राओं से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जहाँ भी आप यात्रा करेंगे, कोई ना कोई ऐसा कॉन्टैक्ट या कोई ऐसी बातचीत आपकी ज़रूर हो सकती है, जिससे कि आपको आने वाले समय में इसका लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ फाइनेंशियली, जैसे मैंने बताया, कंडीशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पैसा जो है आप खुल करके खर्च करोगे और खुल करके कमाओगे इस साल, किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। जो लोग सोशल मीडिया के ज़माने में, क्योंकि जो अगर आप जुड़े हुए हो सोशल मीडिया से, यूट्यूब या इन्फ्लुएंसर हो, आप यूट्यूबर हो, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नेम फेम आपको मिलने की चांसेस है। सूर्य की तरह आप चमकेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध होते हैं, और जब बुध और सूर्य की बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। और इसके साथ साथ आप लोगों की अगर रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप ठीक ठाक रहेगी, स्टेबल रहेगी। बहुत ज़्यादा कोई, जैसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप आ जाना, वो नहीं आएगा। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाना, वो नहीं होगा। मगर हाँ, अपने पार्टनर को टाइम थोड़ा कम दे पाओगे, जिसकी वजह से छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर हो सकती हैं। तो छोटी मोटी अगर लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, उसमें भी प्यार ही होता है। बाकी आप लोगों के लिए उपाय करना क्या सही रहेगा, अगर आप भगवान शिव को या शिवलिंग पे अगर आप हरे पत्ते, बेल पत्र और साथ-साथ अगर अशोक के पत्ते अर्पित करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका अभिषेक करो, उनका श्रृंगार करो, हरे-हरे पत्तों से श्रृंगार करो, भांग धतूरा, बेल पत्र सब कुछ अर्पित करो, और पान उनको ज़रूर अर्पित करो। बहुत शुभ रहेगा
रहेगा आपके लिए। गणेश जी की पूजा करना शुभ रहेगा। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ कान्हा जी को कोशिश करो कि बांसुरी जिसमें मोर पंख लगा हो, ऐसी बांसुरी जो है आप कान्हा जी को भेंट करो, शुभ रहेगा आपके लिए। वहीं पे कर्क राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन के बाद कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा-सा इस साल सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इमोशनल मूड स्विंग्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ, एक तो आपके राशि स्वामी भी चंद्रमा है। चंद्रमा से जो जातक जुड़े होते हैं, चाहे वो मूलांक 2 वाले हों, यानी कि जिन जातकों ने तारीख को 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को जन्म लिया है, उन लोगों का मूलांक होता है 2। तो अगर आप मूलांक 2 वाले हो या फिर अगर आप चंद्रमा की राशि यानी कर्क से जुड़े हुए हो, तो आप लोगों का ऑलरेडी मूड स्विंग होता है। मगर इस साल आप लोगों का मूड स्विंग थोड़ा ज़्यादा होगा। किसी भी डिसीजन को आप सही तरह से आकलन नहीं कर पाओगे कि क्या सही है, क्या गलत है। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको मार्गदर्शन की, जो कि आपके गुरु या जो आपसे वरिष्ठ हों, आपके माता-पिता हों या आपके ऐसे कोई बहुत नज़दीकी हो जिनको आप बहुत अच्छे से मानते हो, जिनकी सारी बातें आप सुनते हो, जिनकी आप ओपिनियंस लेते हो, ऐसे इंसान से मार्गदर्शन ज़रूर कीजिएगा ताकि लाइफ में चीज़ें जो हैं इस साल आपकी अच्छी रहे। किसी भी चीज़ को लेकर के आप भटके नहीं, स्पेशली लाइफ पार्टनर को लेकर के तो बिल्कुल नहीं भटकना है। हो सकता है जो सिंगल्स हैं इस साल आपको ऐसे लोग मिले 2, 3, 4 जिसमें कि आप कंफ्यूज जाएं कि किसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाएं। मगर मैं आपको ये कहूँगी कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है वो जो चेहरा है जो आपको पसंद आ रहा है उसके पीछे एक नकाब हो। तो इसीलिए इतना विश्वास करके किसी को लाइफ पार्टनर बनाने का आप सोचिएगा नहीं, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। अगेन इमोशनल ड्रॉबैक आप लोगों का आ जाएगा। इसके साथ साथ धन की अगर हम बात करें, धन आपका इस साल आएगा ज़रूर, खर्चा भी ज़्यादा होगा। मगर आप अगर किसी को धन देते हो तो वो धन आपको वापस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको फिर इमोशनल ड्रॉबैक आ सकता है कि पैसा तो वापस आया नहीं, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए धन का लेन देन बिल्कुल इस साल नहीं करना है। धन आया उसको इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अपने पास रखो, ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दो, बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से धन का यूटिलाइज करो। इसके साथ साथ माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। माता के साथ संबंध आप लोगों के अच्छे रहेंगे। और साथ साथ अगर आप नया वाहन लेना चाह रहे थे तो नया वाहन भी आप इस साल ले पाएंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें, आप लोगों के लिए तो वैसे भी अच्छा रहता है भगवान शिव की पूजा करना। आप लोग एक चांदी का चंद्रमा जो है ना, वो भगवान शिव को अर्पित कर दो, भेंट कर दो उनको, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। जो इमोशनल डिसबैलेंस और मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और कोशिश करो कि सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड लगा लो माथे पर, तो डेफिनेटली कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं पे अगर हम बात करें सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि इस साल जो है आप लोगों की राशि में ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है, केतु विराजमान है। केतु जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मगर वो करेंगे साल के अंत में। तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस साल भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग अपना अग्रेशन कंट्रोल करके रखें। हालांकि सिंह राशि वालों के लिए ये साल बहुत बेहतर रहेगा। आप लोगों के राशि स्वामी खुद सूर्य है, सूर्य का ये साल है। मगर सिंह राशि वालों को अग्रेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो किसी तरह का अगर अग्रेशन आप लोगों को आता है तो डेफिनेटली उस चीज़ को कंट्रोल करना है। आपको किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, खास तौर से अपने वरिष्ठ जो आपसे बड़े हैं, आपके बॉस हैं, आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं। घर में आजकल बच्चे बात नहीं मानते, तो आप अपने माँ बाप को थोड़ा सा कैड़ा जवाब दे देते हो। मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं देना है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा चुप हो जाओ, मगर जवाब मत दो पलट के, नहीं तो आप अपने खुद के ग्रह जो है वो खराब करोगे। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल का कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, जैक का या नीट का, जी का, तो आप लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रह सकता है। खास तौर से उन बच्चों के लिए जो बैक टू बैक पिछले 3-4 साल से ट्राई करे जा रहे हैं मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस साल मिलेगा। ये साल बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिहाज से। वहीं पे आप लोग अगर जीवन में कुछ नया करना चाह रहे हो तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम इस साल खुलेंगे। बिजनेस आप हो सकता है एक साइड बिजनेस जो है आप करना शुरू करो इस साल। तो ये ऑल ओवर जो साल रहेगा आप लोगों का काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। मगर एक ड्रॉबैक क्या है, आपका स्वास्थ्य जो है ना, उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, वो भी आपकी अपनी
अपनी लापरवाहियों की वजह से। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान देके चलिए। योगा, मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान करें और बाहर का अवॉइड करें। फूड तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। हड्डियों का ध्यान रखें। किसी तरह का अगर हड्डियों से संबंधित पहले कोई रोग है या चोट लगी हुई है तो वो आपकी इस साल उभर सकती है, वापस से आ सकती है। तो पहले से ही ध्यान रखें। अगर कहीं दर्द वगैरह आपको लग रहा है तो प्रॉपर मेडिकेशन लें। यही चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। साथ साथ आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लाल चंदन या रक्त चंदन डाल करके एक चुटकी आप जल में अभिषेक करें शिवलिंग का। और साथ साथ आप लोग जो है सूर्य देव की उपासना ज़रूर करें। सूर्य देव को भी रक्त चंदन डाल करके जो है आप अर्घ दें। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ये साल रहेगा। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं आएंगी। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है, मगर कन्या राशि वालों को दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक तो रिलेशनशिप में और दूसरा जो है आपको पैसों को लेकर के। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आप लोगों के लिए ये साल स्वास्थ्य को लेकर के भी अच्छा होगा, यात्राओं को लेकर के भी अच्छा होगा, मगर आपका जो पार्टनर है, खास तौर से वो लोग जिनका पार्टनर नया नया बना है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है अननेसेसरी खर्चा कराए और उसके बाद आपको जो है किसी भी तरह से आपको लगे कि वो किसी और व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व है या उसका कोई और पार्टनर है या आपके पास वो सिर्फ पैसों के लिए आया था। तो ये थोड़ी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली आपका जो पार्टनर है वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। इन चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आपकी भी जो है न्यू सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट होगी। एक से ज़्यादा आप जो है मल्टीपल जो इनकम है वो आप कमा सकते हो। दूसरी चीज़, जो लोग अकाउंट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जो लोग सीए हैं या जो लोग आईटी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। अगर आप प्रमोशन या कुछ इस तरह के इंक्रीमेंट वगैरह की सोच रहे थे, पैसों की सोच रहे थे, तो वो इस साल जो ब्लॉकेजेस है आपके पैसों से रिलेटेड वो खुल जाएंगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की हमने बात करी, अब हम बात करते हैं आपके उपाय की। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, एक पान का बीड़ा महादेव को ज़रूर खिला देना। साथ साथ माता को आप जो है हरी चूड़ियाँ, हरी चुनरी और हरी बिंदी मेहंदी के साथ ये श्रृंगार का सामान भी ज़रूर चढ़ा देना। बहुत शुभ रहेगा आपका ये साल। और कोशिश करना कि इस साल में जो है आप लोग गणेश जी के संग माता की पूजा ज़रूर करें, और वो भी पार्वती माता के ऐसे स्वरूप की जिसमें बाल गणेश उनकी गोद में बैठे हुए हों। आपके सारे जो विघ्न हैं वो समाप्त होंगे और आपको शक्ति मिलेगी। बात करेंगे अगली राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि अगर हम बात करें पिछले कुछ समय में आप लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें जो हैं अप्स एंड डाउन्स फेस करी ज़रूर हैं, मगर यहाँ पे जो चीज़ें पिछले कुछ साल में हुई उसका आउटकम आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी रहेंगी, मगर फाइनेंशियली आपको किसी को उधार देना नहीं है, ना ही लेना है। अब यहाँ पे देना और लेना दोनों मैं कहूँगी। अगर आप उधार दे देंगे तो आपको वो जो है वापस नहीं मिलेगा। अगर आप उधार ले लेंगे, लोन्स अगर आप बड़े बड़े ले लेते हैं तो वो चुकाने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए उधार लेन देन, लोन का लेन देन आपको इस साल करने से बचना है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिहाज से ये साल अच्छा रहेगा। जो लोग मैरिड हैं और स्पेशली जो लोग सेपरेशन की ओर बढ़ रहे थे वो लोग एक बार फिर से कम बैक कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि आप लोग जो है, जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, अगर आपका जो रिश्ता है वो कोर्ट कचहरी मुकदमे तक पहुंच गया था, तो वो वापस से आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए भी ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहने की चांसेस हैं, क्योंकि आप लोग आने वाले साल में यानी कि 2027 में अपने रिलेशनशिप को शादी में बदल सकते हैं। तो ये साल आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर के आ रहा है। बस जो मैंने आपको बोला थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मगर मानसिक तनाव कुछ चीज़ों को लेकर के रह सकता है। और ये मानसिक तनाव जो होगा ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपका जो वर्क है वो ओवरलोडेड होगा। आप जो है इस साल काम ज़्यादा करेंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा बर्डन आप पे रहेगा, इसलिए मानसिक तनाव होगा। आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप मेडिटेशन करते हो, खास तौर से अगर सुबह के समय आप नेचर से जुड़ते हो, पार्क में जाओ या अगर आपके खुद के घर में गार्डन है वहाँ बैठ करके मेडिटेशन करो।
डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी अपने आप सुधर जाएगी। यानी कि जो नेचर है ना, वो ही प्रकृति ही आपको अपने आप ही आपकी ब्लॉकेजेस खोल देंगी। इसके साथ-साथ आप लोगों के लिए उपाय क्या सही रहेगा, इत्र घर से लगा के ज़रूर निकलें इस साल। इत्र अपने पास कैरी करें, गुलाब का इत्र ज़रूर लगाएँ या फिर चंदन का इत्र ज़रूर लगाएँ। साथ-साथ महादेव जी को यानी कि साल के पहले ही दिन से और कोशिश करें शिवरात्रि तक आप जो है महादेव जी को जल में काला भूत नामक इत्र मिला करके अभिषेक करें, आपके सारे काम अच्छे होंगे, ब्लॉकेजेस सारी खुल जाएँगी आपकी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। जो साल की सबसे बड़ी कमबैक वाली राशि है वो है वृश्चिक। यानी कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, बहुत सारी परेशानियों में थे। पहले आपकी शनि की साढ़े साती चली, फिर शनि की ढैया चली और ना जाने क्या-क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आई। मगर ये जो साल रहेगा आप लोगों का बहुत अच्छे कमबैक का रहेगा। आप लोगों के लिए फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो हैं वो खुल जाएँगी, प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो खुल जाएँगी। जिन लोगों का बिज़नेस नहीं चल रहा था, ओवर स्ट्रेस में थे, बिज़नेस बंद होने की कगार पे आ रहा था, अब वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप ये सोचिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है इस साल अच्छी आ रही हैं। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप में भी चीज़ें बेहतर होंगी। जिन लोगों के रिश्ते टूट रहे थे या ऐसी नौबत आ गई थी जिसमें कि रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट वाली फीलिंग्स आ गई थी, तो वो फीलिंग्स भी जो है अब वापस से ठीक हो जाएँगी। आपका पार्टनर आपको समझेगा, बात करने की कोशिश करेगा और वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे हील होंगी। मगर पहले 3 महीने जो है फिर भी थोड़े स्ट्रेसफुल रह सकते हैं। अप्रैल से जब हम कहते हैं विक्रम संवत जब बदलेगा, तब डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं बहुत सारी अच्छी आपके जीवन में आ जाएँगी। और हेल्थ को लेकर के मैं बात करूँ तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मगर आपको इस साल भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। आपको अनाप-शनाप बिल्कुल नहीं खाना है। खाने-पीने का ध्यान रखिएगा। बाहर का पानी, खुला पानी पीना आपके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि पानी से उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे टाइफाइड होना या और किसी अन्य तरह की परेशानी होना, ये इस साल आप लोगों को हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पानी जो है आप साफ़ उबला हुआ या फ़िल्टर्ड पानी पिएँ तो बेहतर रहेगा। इसके साथ-साथ आप लोगों के लिए उपाय अच्छा रहेगा कि आप लोग हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें और आप जो है भगवान शिव को बेल पत्र या फिर जो है पीपल के पत्ते पे आप ओम नमः शिवाय लिख करके ज़रूर अर्पित कर दें या बेल पत्र पे लिख करके अर्पित कर दें ओम नमः शिवाय सफ़ेद चंदन से, तो आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। वहीं पे बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए ये साल काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है, मगर काफ़ी कुछ वार्निंग्स भी लेकर के आ रहा है। जो धनु राशि के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस साल, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके आस-पास के जो बच्चे हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो आपका पढ़ाई से दिमाग जो है ना वो डाइवर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं उसमें थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे जो चीज़ें हैं, ग्राफ जो है वो आपका अप एंड डाउन हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो ऐसे इंसान से आप दूर रहें। और केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि जो बच्चे जो लोग जो हैं एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या जो स्टूडेंट्स लॉ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, आप उससे दूर हो जाइए। आप उसको हाथ जोड़ दीजिए कि नहीं, मुझे नहीं जाना। पार्टीज़ में ले जाने की कोशिश या शराब का सेवन कराने की कोशिश या हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये सब देने की कोशिश आपके दोस्त इस साल कर सकते हैं। इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। अगर आप इन चीज़ों में इस साल पड़ते हो तो फिर आपको इसकी लत लग सकती है, तो इन चीज़ों से दूर रहना है आपको इस साल। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए अगर फाइनेंस की बात करें तो साल ये अच्छा रहेगा। पैसा कहीं से भी, प्रॉपर्टी जैसे होता है ना, पैतृक प्रॉपर्टी, धन संपत्ति जो है आपको वो मिल सकती है, या रुका हुआ धन जो आपको बहुत लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था वो मिल सकता है। और बहुत सारी जो कहीं पे आपका फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे, जहाँ पे आपको लग रहा किसी को पैसा दिया 4-5 साल हो गए वापस नहीं मिल रहा, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इस साल जो है खुल सकती हैं। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ-साथ रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप में भी आप लोगों का ये साल अच्छा रहेगा, मगर आप लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, आप लोगों के लिए पार्टनर तो मिलेगा, मगर पार्टनर आपको मिलेगा सेकंड हाफ में। यानी कि हम बात करें सितंबर से लेकर के जो दिसंबर तक का टाइम होगा, उस टाइम पे आपको अपना लव पार्टनर मिल सकता है, जो कि आपकी आने वाली लाइफ में लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट भी हो सकता है।
इसके साथ-साथ जो लोग मैरिड हैं, उन लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप लोगों के बीच में, एक बॉन्ड अच्छा क्रिएट होगा। और इसके अलावा जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों की शादी होने की संभावना 2027 में बनेगी, जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव जो है 2026 में ही रख दी जाएगी। या जैसे कि रोका सगन कुछ इस तरह का होना, जो खुशी की चीज़ होती है, वो आपके घर में हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, भाई या बहन की शादी इस साल होने के चांसेस हैं। तो घर में खुशी का माहौल आप लोगों का बना रहेगा। आप लोगों के लिए क्या शुभ रहेगा? आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आप लोग भगवान कान्हा जी को पीला चंदन ज़रूर अर्पित करें। शालिग्राम को जो है आप श्रृंगार ज़रूर करें पीले चंदन से, उनके ऊपर कुमकुम का तिलक ज़रूर करें। और अगर हो सके, संभव हो, तो आप लोग जो है ना, उनको तिलक जो है डायमंड या ज़िरकन का जो तिलक बना हुआ आता है नारायण जी वाला, वो ज़रूर जो है उनको अर्पित करें, ताकि आपके जीवन में शालिग्राम के चेहरे की जो चमक होती है, उसकी तरह चमक आपके जीवन में आ जाए। बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की। तो मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वालों, आप लोगों की ऑलरेडी जो है शनि की 7.5 से आप मुक्त हो, मगर यहाँ पे चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी हैं। जो रुकावटें अभी तक आ रही थी, क्योंकि शनि अभी जो है वक्री भी हुए थे, फिर अब मार्गी भी होंगे 2026 में, तो चीज़ें जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अब इस साल में बेहतर होंगी, जून के बाद से, जब शनि जो है मार्गी होंगे। मगर इसके साथ साथ आपकी लाइफ में जो आप काम कर रहे हो, स्पेशली जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ कुछ ऐसा चीज़ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो अगर कुछ ऐसा आप नया सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिसमें आपका कुछ नाम जो है वो डेवलप हो और आपका नाम रोशन हो। इसके साथ साथ आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मगर हाँ, यात्रा करते समय आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तेज़ वाहन नहीं चलाना है, एक्सीडेंट्स होने के खतरे इस साल हो सकते हैं, तो इसलिए धीमी गति से वाहन चलाइए, बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें आप लोगों की लव लाइफ की, लव लाइफ में थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है। अगर आप इसमें बहसबाजी कंटिन्यूअसली करते हैं, तो ये नोक-झोंक एक बड़ी बहस में तब्दील हो सकती है, इसीलिए बहसबाजी में बिल्कुल भी ना लगें आप लोग। कोशिश करें कि कोई बात हुई है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पे आप लोगों के लिए उपाय क्या रहेगा? आप लोग शनि प्रधान लोग हो, तो इसीलिए आप लोगों के लिए शुभ रहेगा, आप कान्हा जी को नीले रंग के वस्त्र भेंट कर दो और साथ-साथ 3 मोरपंख भेंट करो उनके मुकुट के लिए, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, ये साल बहुत अच्छा जाएगा आपका। अगर वहीं पे हम बात करें आप लोगों की अगली राशि यानी कुंभ राशि की, तो शनि प्रधान लोग आप लोग भी होते हो। आप लोगों की ऑलरेडी शनि की जो है अंतिम चरण की शनि की 7.5 चल रही है, और वहीं पे आप लोगों के लिए अब जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं, यानी कि जो भी आपने काम करे, जो भी आपने कर्म करे, उसका परिणाम आपको इस साल मिलेगा, और ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। जो लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि काम कब होगा, हमारा रुका हुआ काम कब होगा, तो मैं कहूँगी अब होगा आपका वो रुका हुआ काम। जो लोग प्रॉपर्टी, जो लोग घर लेना चाह रहे थे, वो लोग घर इस साल ले सकते हैं। इसके साथ-साथ जो लोग नौकरी चेंज करना चाह रहे थे, स्विच करना चाह रहे थे नौकरी, तो आप नौकरी भी स्विच कर सकते हो। तो ऑल ओवर ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स को भी उनकी मेहनत का परिणाम अब आकर के मिलेगा। वहीं पे रिश्ते की बात करें, तो अगर आप मैरिड हो, तो आप लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, और अगर किसी तरह से आप कोर्ट केस, कचहरी, मुकदमे, डिवोर्स तक पहुँच गए थे, तो वो चीज़ें आपकी अब जो है रिकंसिल हो सकती हैं। या तो डिवोर्स हो जाएगा या फिर डिवोर्स रुक जाएगा, यानी कि बीच में जो लंबे समय से आपका रिश्ता अटका हुआ था, ना डिवोर्स हो रहा था, ना एक साथ रह पा रहे थे, वो चीज़ें नहीं होंगी। अब आप दोनों एक साथ रह भी पाओगे या फिर सीधा डिवोर्स होगा। मतलब परिणाम का साल है ये आप लोगों के लिए। आप लोगों को ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से आप लोगों को जो है मानसिक तनाव इस साल हो सकता है। वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी बड़े तरह का स्तर का आपको जो है
स्वास्थ्य हानि नहीं होगी, मगर मानसिक तनाव जो है वो ज़रूर हो सकता है काम को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के। तो आप जो है ध्यान ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ कोशिश कीजिएगा इस साल एक ऐसी यात्रा ज़रूर करें जो कि पानी के आसपास समुद्री यात्रा हो, या समुद्र में जो जैसे जाते हैं वैसे आप जाएं, या समुद्र के आसपास तट के किनारे बैठ करके या नदी के तट के किनारे बैठ करके। अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा तो गंगा जी में एक बार डुबकी ज़रूर इस साल लगा के आइएगा, ताकि लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे होंगे वो खुल जाएंगे और आपके लिए ये साल मंगलमय रहे। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए ये साल बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। आप लोगों के लिए नई बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें लेकर के आ रहा है ये साल। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो बच्चे, जो लोग नई चीज़ों को खोज रहे थे, कुछ नया करना है, जिन बच्चों को नहीं पता था कि उन लोगों को क्या करना है, तो ये साल आपके लिए गुरु का काम करेगा। इस साल आपका मार्गदर्शन ज़रूर होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। चाहे कोई बाहर वाला ही आपको आके बोल दे कि बेटा ऐसे करने से ये काम आपका सफल होगा, तो आपका मार्गदर्शन इस साल ज़रूर होगा। और उस काम को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आने वाले 9 सालों में आप खुद देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते के लिहाज से देखें तो मीन राशि वालों की विवाह होने के इस साल बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर बहुत लंबे समय से लड़की या लड़का तलाश रहे थे, रिश्ता ढूंढ रहे थे, वर वधू नहीं मिल रही थी, तो इस साल आपके घर में शहनाइयाँ गूंजेंगी। जो लोग चाह रहे थे कि संतान की किलकारी कब गूंजेगी, तो संतान भी इस साल होने की संभावना है। और आपके लिए ये साल बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। बिजनेस के लिए बहुत नई ओपनिंग्स लेकर के आ रहा है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे, जॉब में थे, अब बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तो वो भी इस साल आप कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो है पीला चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर करें। और साथ साथ आप जो है गणेश जी की उपासना करें। गणेश जी को हल्दी की गांठों की माला बना करके साल के पहले ही दिन जरूर आप जो है अर्पित करें। कान्हा जी को पीले रंग के जो सोने शयन कक्ष की जो चीजें होती हैं, गद्दा है, रजाई है, तकिया है, ये उनको भेंट करें पीले रंग का, बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए ये साल मंगलमय रहे, यही मनोकामना है हमारी। मैम जानना चाहेंगे कि इस बार जो 2025 था, इसमें जिन राशियों के लिए ग्रह जो प्रभावित थे, क्या वो अगले साल भी ग्रह प्रभावित होंगे? अगर प्रभावित होंगे तो उनके लिए क्या उपाय होंगे? देखिए, ग्रह तो हमेशा ही प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2025 में प्रभावित थे, 2026 में नहीं होंगे। साल के शुरुआती समय में ही हम जो है सूर्य ग्रहण भी देखेंगे, जो कि हमें फरवरी में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे पिछले साल हमने होली पे देखा था चंद्र ग्रहण, ऐसे हमें इस होली पर भी चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। तो साल तो जो है अच्छा ही है। और ऐसा नहीं है कि ग्रह जो है वो 2025 में खराब थे या 2026 में, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है, जो हम काम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। अब साल की शुरुआत में ही हम अगर देखें तो लगभग जो है 13 फरवरी के आसपास सूर्य ग्रहण है। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो होली पे, यानी कि जो हमें दुल्हनडी, इससे पहले यानी दुल्हनडी जो है 4 मार्च की है और 3 मार्च को जो है होलिका दहन है। तो उस दिन भी हमें चंद्र ग्रहण इस साल देखने को मिलेगा। तो शुरुआती समय में जो है हमें 2 ग्रहण देखने को मिल रहे हैं। मगर यहाँ पे ये साल जो है ग्रह गोचर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा जो है बड़ा रहेगा, क्योंकि इस साल मेन 18 महीने बाद राहु केतु का गोचर हमें दिसंबर 5 को देखने को मिलेगा। बृहस्पति का गोचर देखने को मिलेगा। शनि जो है उनका गोचर भी मिलेगा, यानी शनि जो है वक्री से मार्गी भी होंगे इस साल, अस्त भी होंगे। तो ये साल जो है ना गोचरों से भरा हुआ है। सूर्य का तो गोचर हर महीने होता है, साथ साथ बुध का, शुक्र का गोचर भी होता है, मंगल का भी होता है। मगर ये मेजर प्लैनेट्स का गोचर इस साल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मेजर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सूर्य का साल है, सूर्य सत्ता का अभिकारक होता है। पॉलिटिक्स में उथल पुथल आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो रहेगी इस साल जो है, आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को राजनेता बनते हुए देखेंगे जिसकी उम्मीद भी नहीं किसी ने सोची होगी। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी इस साल उभर के आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला राजा का कारक है, तो जो राजा की पदवी टाइप के जो गद्दी पे बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और ये साल जो है ना फुल ऑफ ट्रांजिट्स है। तो गोचर इस साल बहुत सारे हैं, तो इसीलिए लाइफ में भी बहुत जल्दी जो है चेंजेस आएंगे। जैसे कहते हैं ना कि हर महीना लगेगा एक नया साल है, तो ठीक उसी तरह से ये साल बीतेगा।
तो ये थी करिश्मा कौशिक जी, जिनसे हमने जाना कि आने वाला नया साल हमारे लिए कैसा होगा और क्या-क्या उपाय होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।